हमारे जीवन में हमारे साथ अगर कभी भी जरा सा भी बुरा होता है तो हम प्रभु पर आरोप लगाने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं सबका इतना अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे इतना दुख क्यों। तो आप पहले सभी एक बात जरा ध्यान से सुनिए। अच्छाई का मतलब क्या है? अच्छाई का मतलब ये नहीं कि आपसे कभी किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उस कार्य को पूरा कर दिया। कि कोई कुछ भी कहता है और आप उस कार्य को कर देते हैं तो वो अच्छाई है, नहीं। आप सबके लिए कार्य करते रहते हैं तो वो अच्छाई है, नहीं। इसे अच्छाई नहीं कहते। वास्तविक में जो अच्छाई की परिभाषा है वो ये है कि आपको कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाना, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना और ना ही कभी किसी का बुरा करना है। इसे कहते हैं अच्छाई। तो अच्छाई की वास्तविक परिभाषा समझिए। अब हमारे साथ जो भी होता है तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम अच्छाई पे तो जब हमारे साथ अच्छा होता है, हमारे सुख के दिन आते हैं, उस समय तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, प्रभु हम पर बहुत ही दया करते हैं। लेकिन जरा सा हमारे जीवन में दुख आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं और प्रभु पर आरोप लगाने लगते हैं। और ऐसे बहुत ही कम होते हैं कि जो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक बहुत ही पुराना कहावत है, एक बहुत ही पुराना वाक्य है, लेकिन आज के समय में सुनने के लिए बहुत ही कम मिलता है। अगर आप ये अपने जीवन में गांठ बांधिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी, तो यकीन मानिए कभी भी आप अपने जीवन में दुख होने के बावजूद भी दुखी नहीं होंगे। एक कथा के माध्यम से आप लोगों को हम जरूर समझाना चाहेंगे। एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा होता है। जो वो घोड़ा है, एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है। अब जो वो घोड़ा है, उस व्यक्ति का उसी घोड़े से पूरा परिवार जो है, जो पालन पोषण है, उसी घोड़े पर ही निर्भर था। अब उस पर तो बहुत ही ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है क्योंकि वो घोड़ा ही भाग जाता है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं तो कहते हैं कि बड़ा ही दुख हुआ, जो वो घोड़ा था तुम्हारा एकमात्र, तुम्हारी आय का साधन था, अब वो भी भाग गया। तो वो व्यक्ति कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आसपास के लोग जब सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है, चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा जो भाग जाता है अपने साथ 4 और घोड़ों को लेकर आता है। सभी आस पास के लोग जब देखते हैं फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, एक घोड़ा तुम्हारा 4 घोड़ों को ले आया है। तो वो व्यक्ति फिर से कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब उस व्यक्ति का लड़का उन घोड़ों का परीक्षण करना शुरू करता है, उन्हें सिखाना शुरू करता है। तो सिखाने के दौरान जो एक घोड़ा उस लड़के के पैर पर बहुत जोर से प्रहार करता है, जिसकी वजह से उस लड़के के पैर की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। आसपास के सभी लोग आ जाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की ऐसे पैर टूट गया तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन वो व्यक्ति फिर से कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आसपास के सभी व्यक्ति कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की हड्डी टूट गई और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो व्यक्ति शांत हो जाता है। थोड़े दिनों बाद जिस गांव में वो रहते हैं तो वहां की राज्य की जो सेना होती है वो उस गांव में आती है और उस राज्य में बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा होता है, जिसकी वजह से सेना जितने भी नौजवान व्यक्ति जो होते हैं उन सभी को ले जाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए वो सेना आती है। तो वो सेना उस व्यक्ति के घर भी पहुंचती है। तो उस सेना कहती है उस व्यक्ति से कि तुम्हारा जो बेटा है अब वो नौजवान है, तो अब हम उसे अपनी सेना में साथ लेने के लिए आए हैं। तो व्यक्ति मना नहीं करता,
लेकिन जैसे ही सेना देखती है कि उसका जो बेटा है वो उसका पैर जो है वो टूटा है, तो वो उससे मना कर देते हैं कि ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। और सेना बाकी के जितने भी नौजवान लड़के उस गांव के होते हैं सबको लेकर चली जाती है। अब आस पास के सभी लोग फिर से आते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि जो तुम्हारा बेटा बच गया। नहीं, हमारे सबके बच्चे चले गए, सबके बेटे चले गए, लेकिन तुम्हारा बेटा बच गया। और ये सब जानते हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है ये इतना भयंकर युद्ध है कि यहाँ ना जाने कितने कितने लोग जो हैं वो मर चुके हैं। तो वो व्यक्ति यही कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इसीलिए तो तुम लोगों से कहता हूँ, कभी भी अपने जीवन में मत घबराओ कि आज दुख है। यकीन मानिए, अगर आज आपके जीवन में दुख है ना, तो उसका कहीं ना कहीं मंगल आगे भविष्य में आप लोगों के लिए जरूर छिपा है। आज आपको एक और उदाहरण हम देते हैं। आप किसी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, अब आप उसके लिए न जाने कितना कुछ करते हैं, लेकिन वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको अचानक पता लग जाता है कि जो ये है आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। और ऐसा न जाने कितने रिश्तों में हमारे साथ होता है, क्योंकि सबकी अगर मुख से, आप लोगों के ही मुख से सुना जाए तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमने अच्छा किया वहाँ वहाँ हमारे साथ बुरा हुआ, हमने जिसके लिए किया उसने हमें धोखा दिया। तो ये तो जीवन की सच्चाई है, इसमें कोई इसमें ये नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं या आपके प्रश्न आते हैं, ये जीवन की सच्चाई ही यही है। तो इसीलिए आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, आपको किसी की सच्चाई सामने आ जाती है या आपका दिल रुकता है, तो इसका मतलब यही है कि प्रभु आपको दिखा रहे हैं कि देखो कि जिस रिश्तों के लिए आप भाग रहे हैं उनमें से कौन आपका है, कोई भी नहीं। इसीलिए हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और दुख की स्थिति में हमेशा यही कहना सीखिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री राधे।